है। क्या पढ़े हो आशिम? Around the World in 80 Days by Jules Verne. It's a classic. अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, इसमें कौन सी स्पेशल बात है? मैंने तो पढ़ा है कि आजकल तो अराउंड द वर्ल्ड 51 आवर्स में होता है। यस, वो तो है, लेकिन ओल्डन डेज में दैट वाज अ बिग डील। लेकिन क्यों? क्योंकि उस जमाने में फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स नहीं होते थे। ट्रैवलिंग सिर्फ शिप्स पे, एनिमल्स पे या पैदल हो सकती थी। ये तो है। Airplanes have shrunk the world. Hi guys. Actually, aeronautics have shrunk the world. ये एरोनॉटिक्स क्या होता है? Aeronautics is the science of designing and building flying aircrafts. जिनकी वजह से डिस्टेंसेस श्रिंक हो गए हैं। और मैंने ये भी पढ़ा है कि आने वाले दिनों में ऐसे एक्साइटिंग इन्वेंशंस आने वाले हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे और हमें एक जगह से दूसरी जगह कुछ ही घंटों में पहुंचा देंगे। और कितना जल्दी? देखो, फॉर एग्जाम्पल हम नॉर्थ पोल से साउथ पोल कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। ये कैसे हो सकता है? It's impossible. राइट ब्रदर्स को भी यही कह कर डिस्करेज करते थे, लेकिन उन्होंने भी सोच लिया था कि वो तो फ्लाई करके ही रहेंगे। ये राइट ब्रदर्स कौन थे? आज जो हम बड़ी बड़ी एयरक्राफ्ट्स और एरोप्लेन्स देखते हैं, उनके कॉन्सेप्ट के बिहाइंड राइट ब्रदर्स ही तो थे। क्या तुम लोग को पता है कि दुनिया की सबसे पहली फ्लाइट कितनी देर की थी? 1 घंटे की? 2 घंटे की? मेरे ख्याल से 4 घंटे की होगी। 6 घंटे की? अरे दुनिया की सबसे पहली फ्लाइट सिर्फ 12 सेकंड्स की थी। What? क्यों? क्या स्टोरी है राइट ब्रदर्स की? हाँ, प्लीज हमें बताएं। तो ये बात है आज से 118 इयर्स पुरानी। वेट, यानी 1903 की? एग्जैक्टली। इतने साल पहले? हुआ कुछ यूं था कि विल्बर और ऑरविन 2 शरारती बच्चे थे, एक 11 साल का और एक 7 साल का। एक दफा इनके अब्बा ने इनको एक ऐसा टॉय ला के दिया जो हवा में थोड़ी देर उछलने के बाद नीचे गिरता था। ये टॉय इन दोनों को इतना पसंद आया कि इसकी वजह से इन दोनों का फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट डेवलप हो गया और उनके बड़े होने के साथ साथ ये इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ। फिर बस इन लोग ने सोचना और मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक साइकिल रिपेयर शॉप खोली जिसके हार्ड अर्न मनी से उन्होंने बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स की और फिर फाइनली 1903 में पहली सक्सेसफुली कंट्रोल्ड फ्लाइट सिर्फ 12 सेकंड्स के लिए लास्ट की, मगर हिस्ट्री में इनका नाम आ गया एज द फर्स्ट इन्वेंटर्स ऑफ द एयरप्लेन। Wow, that's interesting. So basically, Wright brothers के प्रोटोटाइप की वजह से उनका नाम रोशन हो गया। That's why I love experimenting. और मैं यही चाहता हूँ कि every kid should try and experiment. Yes. आप सबको एरोप्लेन्स के बारे में इतना कैसे पता है? क्योंकि मेरे पास मेरे खुद का प्लेन है। कहाँ? Follow me to the activity area, जहाँ मेरा प्लेन पार्क हुआ हुआ है। तो कहाँ है आपका प्लेन? वही तो हम साथ मिलके बनाएंगे। तो इस मॉडल प्लेन को बनाने के लिए आपको चाहिए होगी एक प्लास्टिक बॉटल, स्कॉच टेप और ऑप्शनली डबल टेप, अ पेयर ऑफ सिजर्स, कार्डबोर्ड कप्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ A4 साइज्ड पेपर और लिक्विड वाली ग्लू। ओके, सो द फर्स्ट स्टेप इज कि हम अपनी प्लास्टिक बॉटल लेंगे और एक कलर्ड शीट ऑफ पेपर उसके अराउंड रैप कर देंगे। Okay guys, I have a question. Tell me, what will happen if you wear a watch on a plane? Okay, मुझे पता है। Okay, actually नहीं पता। Okay, मैं बताती हूँ। The time will fly. एक बात कहूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट करूँ एक प्लेन पे। क्यों? To get higher grades, of course. Good one. Okay, so now the next step is कि हम एक शीट ऑफ पेपर लेंगे, उसे फोल्ड कर देंगे into halves और हम इसे ऐसा कुछ कट कर देंगे इस एंड से ले जाके बिल्कुल मिडिल तक। ओके, जो हमारा एक्स्ट्रा पेपर बचा हुआ है वो हम साइड में रख देंगे। एंड नाउ गेस व्हाट दिस पार्ट विल एक्चुअली बिकम? The wings? यस, यू आर राइट। ओके, तो अब मैंने बीच में से कट कर देंगे। ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, जो है इन विंग पीसेस को हमारी मेन बॉडी से स्टिक करना। कैन आई हैव द ग्लू प्लीज?
एंड we're done. ओके, सो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे. तो जो हमने शीट पहले कट की थी उसमें से जो एक्स्ट्रा पीसेस बच गए थे उसे यूज़ करेंगे और एक ट्रायंगुलर सॉर्ट ऑफ पीस बना लेंगे. सो अब हमने अपने पीसेस कट कर लिए और हमने नीचे से फोल्ड भी कर दिए. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टिक दीज टू टुगेदर. And now I will use a paintbrush to smooth the glue out. And now we're going to attach both the pieces together. अब ये जो हमने नीचे वाले हिस्से फोल्ड किए थे ये हम यहाँ लगाएंगे. Just like a tail of an aeroplane. Yes, you're right. Okay, so अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जो है कि हम मिनिएचर साइज में ऐसे विंग्स के पीस कट करेंगे और इस बैक पीस पे चिपका देंगे. और जैसे हमने विंग्स पे ऐसे फोल्ड करके चिपकाया था हम एग्जैक्ट सेम चीज करेंगे विद दीज मिनिएचर पीसेस. अगर ग्लू से आपके लिए मेसी हो रहा है आप डबल टेप भी यूज कर सकते हैं. It looks very nice. Thank you. Okay, and we're done with this. Okay, so real planes में wings के नीचे propellers होते हैं, and that's what we're going to make along with the help of these cups. तो हम 2 cups लेंगे और इन्हें wings के नीचे attach कर देंगे with double-sided tape. Okay, so now just one final step is left. Okay, so हम लेंगे अपना remaining paper और एक color pencil की मदद से we are going to draw the outline of the front propeller. Okay, so अब मैंने इसकी outline बना दी है. I'm going to cut it out. Okay, and we're done. It should look something like this. और अब हम ग्लू की मदद से इसे बॉटल कैप के ऊपर चिपका देंगे. And our model airplane is finished. Wow, that's so Just like the real thing. And the best part is that this doesn't even need much parking space. वाह, ये तो बहुत क्यूट है. मैं तो इसको जरूर ट्राई करूंगी. बिल्कुल, और आप लोग भी जरूर ये घर पे ट्राई करेगा. For more fun and a chance to win exciting prizes, log on to our website. एरोप्लेन बनाना तो मेहनत का काम था. अब मुझे लग रही है भूख. तो कम ऑन चलते हैं किचन में. Let's go. Come on, let's go. तो आज हम बात कर रहे हैं एरोनॉटिक्स की. यश, तुमने तो अपना प्लेन बना लिया, लेकिन अब मैं भी एक प्लेन बनाऊंगी. और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम उस प्लेन को खा भी सकते हैं. तो हमारी आज की रेसिपी का नाम है एरोप्लेन नगेट्स. I love nuggets. तो हमारी इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा चिकन नगेट डो, ब्रेड क्रम्स, एग वॉश, ऑल पर्पस फ्लावर, लेट्स एंड बेल पेपर्स, रोलिंग पिन एंड फ्लावर. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टेप नंबर 1, हमें डो लेनी होगी. A handful? Yes, a handful of dough. Don't forget to add flour on your surface वरना आपकी डो बहुत स्टिकी भी हो सकती है. तो अब हम फ्लावर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे. अब हम रोलिंग पिन लेंगे और इसकी जो लेयर होगी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए. ये एरोप्लेन कटर है हमारा और अब हम इसको कट कर देंगे. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इनको एग वॉश में डिप करेंगे और अब हम इनको ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे. तो अब हमारा ये स्टेप तो कंप्लीट हो गया है. और लास्ट एंड फाइनल स्टेप इज कि हम इसको फ्राई करवाएंगे किसी बड़े की हेल्प से. तो यश, क्या आप प्लीज मामा की हेल्प से इसको फ्राई करवा सकते हो? वैसे मैंने कुछ पहले ही फ्राई करवा के रखे हैं. थैंक यू सो मच यश. Here you go. तो अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे. We will be needing lettuce. वैसे आप इसको अपनी मर्जी से भी डेकोरेट कर सकते हैं. एंड इट्स डन.
एंड आप इसको और भी एंजॉय कर सकते हैं नेशनल केचप एंड नेशनल मेयो के साथ, क्योंकि नेशनल केचप जरूरी। हेलो किड्स, आज टीम ए है लैला की टीम और टीम बी है अरहमा की टीम। आर यू रेडी? क्वेश्चन नंबर 1, एरोनॉटिक्स कौन से दो ग्रीक वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है? टीम बी, एयर एंड नेविगेशन। which means navigating in the air. correct answer. Question number 2, what are the three branches of aeronautics? Team A, The three branches of aeronautics are aviation, aeronautical science, and aeronautical engineering. correct answer. Question number 3, Pakistan Aeronautical Complex कहाँ located है? Team B, कामरा, पंजाब, पाकिस्तान। correct answer. It was established in 1971. Question number 4, kites, flying lantern और hot air balloon, space shuttle rockets. क्या ये सब चीजें एरोनॉटिक्स में शामिल हैं? Team A, Yes. correct answer. Question number 5, who is the youngest female aerospace engineer in Pakistan? Team B, अरूबा फरीदी। 23 years old. correct answer. Question number 6, एरोप्लेन का वो पार्ट जिसमें बैठकर एक पायलट एरोप्लेन को कंट्रोल करता है क्या कहलाता है? Team B, Cockpit. correct answer. Yes. And the winner is Team B. Yes. You can enjoy your gift. Congratulations, guys. It was a great game. That's all for today. Don't forget to subscribe to our YouTube channel. And also don't forget to press the bell icon. And now it's time for the question of the day, which is, what were the names of the Wright brothers? जल्दी जल्दी अपने आंसर्स भेजिए for a chance to win amazing gift. We'll see you next time. भूख और सीखने की मिटाओ मजबूरी, नेशनल केचप जरूरी, नेशनल केचप जरूरी।